से है। तो कहानी चलिए प्रारंभ करते हैं। कहानी, एक छोटी सी गौरैया एक समुद्र के किनारे अपना एक घोंसला बना के रहती थी। उसमें उसने 2 अंडे दिए। तो अंडे की देख रेख करने के लिए फिर वो बहुत ही घोंसले को तिनके से संभाल संभाल के तिनकों के सहारे से सारे अंडों को रखती है और सुबह सुबह डेली रूटीन के हिसाब से जाती है, अपना दाना चुगने जाती है, दाना चुग के वापस आ जाती है शाम को। तो ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन एक सुबह वो जाती है और जब लौट के आती है तो वो देखती है कि उसके अंडे नहीं हैं घोंसले में। तो पहले तो स्तब्ध रह जाती है, डर जाती है कि उसके अंडे गए कहाँ। तो अब चूँकि माँ है तो माँ थोड़ा ज़्यादा चिंतित हो जाती है। तो इधर उधर पहले देखती है, फिर इधर से उधर दाएं बाएं उड़ उड़ के देखती है कि कहीं अंडे इधर उधर गिर तो नहीं गए, लुढ़क तो नहीं गए। तो फिर देखती है कि कहीं कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि समुद्र सामने है, समुद्र की लहरें आ रही हैं जा रही हैं, तो उसको ये आभास हो जाता है कि मतलब कि कोई ना कोई तो नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि समुद्र को सब पता है कि कौन ले गया है अंडे। तो वो समुद्र से पूछने लगती है कि मेरे अंडे कहाँ हैं। तो थोड़ी देर पूछने के बाद उसे ऐसा आभास हो जाता है कि समुद्र ने ही उसके अंडे चुराए हैं। तो वो फिर समुद्र से रिक्वेस्ट करने लगती है कि तुम मेरे अंडे दे दो। और वो जब कई बार विनती करती है लेकिन वो नहीं मानता है, वहाँ से कोई वो नहीं होता है। तो समुद्र की तरफ से आवाज़ आती है कि मैं तुम्हारे अंडों का क्या करूँगा। और यही सोच के वो थोड़ा सा हंसने लगता है। अब समुद्र की हंसी जो है चिड़िया को क्रोध में ला देती है। अब चूँकि माँ है वो क्रोधित हो गई है, वो फिर भी विनती करती है कि यकीनन या तो तुम्हें पता है या तो तुम्हारे पास ही मेरे अंडे हैं। तो गुस्से में ये बोलती है कि तुम मुझे मेरे अंडे लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। अब चूँकि छोटी सी गौरैया है, 5 सेंटीमीटर की इतनी बड़ी छोटी सी उसकी चोंच, समुद्र उस पर हंसने लगता है और अट्टहास करता है कि एक छोटी सी गौरैया और वो भी समुद्र को सुखा देगी। यही सोच के वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी रुक नहीं रही होती है कि ये अतिशयोक्ति कैसे ये बोल रही है। तो चूँकि माँ है, माँ का निश्चय बहुत दृढ़ होता है। वो फिर भी एक बार और चुनौती देती है समुद्र को कि तुम मेरे अंडे लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें सुखा दूँगी। अब इसके बाद चूँकि उसका विश्वास दृढ़ है तो वो फिर समुद्र को देखती कि नहीं मान रहा है समुद्र। तो समुद्र के फिर क्या करती है, वो अपने चोंच से, छोटी सी चोंच से समझिए कि 2 ml पानी निकाल रही है समुद्र से, बार बार उसको ले आती, तट के किनारे छोड़ देती। यही प्रक्रिया वो करती रही दिन से, सुबह से लेके शाम तक पूरी कंटिन्यू किया। फिर रात में भी वो रुकी नहीं, फिर अगले दिन भी यही प्रोसेस करती रही। तो उसकी साथ ही गौरैयों ने देखा कि मतलब कि ये तो कल भी दाना चुगने नहीं आई थी और ये कर क्या रही है। सब लोग मिल के जाते हैं गौरैया से पूछने कि बहन क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो वो बोलती है कि समुद्र ने मेरे अंडे चुरा लिए हैं और वो दे नहीं रहा है, तो मैंने इसको चुनौती दी है कि मैं इसके पानी को सुखा दूँगी। तो बाकी चिड़ियाएँ बोलती हैं कि बहन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम समुद्र का, हम लोग भी कुछ मदद करें। तो बोलती नहीं, ये कार्य चूँकि मेरा है, मैंने अपना इसको दिया है कि मैं करूँगी इस काम को, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोग भी परेशान हो। तो वो अपने कार्य में लग जाती है और इन लोगों को बोलती है कि तुम लोग जाओ दाना चुगने। तो उसके साथ वाले चले जाते हैं। फिर अगले दिन यही प्रोसेस चालू रहता है। 7 से 8 दिन बीत गए हैं। अब गौरैया थोड़ी सी दुर्बल सी हो गई क्योंकि 7 से 8 दिनों से उसने कुछ खाया नहीं है और कंटिन्यूअस काम भी कर रही है। तो यह देख के जो भी जितने पक्षी थे वो थोड़े से उससे भावुक हो जाते हैं। वो चले जाते हैं गरुड़ देव के पास, पक्षियों के जो राजा हैं। तो गरुड़ देव ये बोलते हैं कि गरुड़ देव भी सुनते हैं पूरी कहानी। फिर गरुड़ देव भी आते हैं, गौरैया से बोलते हैं, बहन मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं, मेरी चोंच थोड़ी बड़ी है, थोड़ा जल्दी पानी निकल जाएगा। तो वो सेम जवाब वही देती है कि महाराज आप क्यों मेरे लिए करेंगे,
मैंने ये चूँकि चुनौती दी है तो मैं ही करूँगी इस कार्य को, आप मेरा सहयोग ना करें। यह सोच के गरुड़ देव भी चले जाते हैं। गरुड़ देव जाते हैं अपने भगवान विष्णु जी के पास। विष्णु जी से को पूरी कहानी बताते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि हे प्रभु, ये बहुत ही जिद्दी है, इसने जिद प्राण दे देगी, लेकिन मतलब ये अपना कार्य जरूर करेगी। तो यह देखकर विष्णु जी जाते हैं समुद्र तट के किनारे, उसको देखते हैं। पूरे दिन कार्य जब देखते हैं कि वो पूरे दिन से लगी है, अब दुर्बल होने के बावजूद भी लगी हुई है, तो यह सोच के वो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भगवान प्रकट होते हैं। भगवान बोलते हैं समुद्र से कि हे समुद्र देवता, आप या तो इसके अंडे लौटा दीजिए या तो मैं अब सुखा दूंगा आपको। तो चूंकि अब भगवान विष्णु जी खुद आ चुके हैं तो समुद्र देवता मान जाते हैं तुरंत, और वो धीरे धीरे अपनी लहरों को पीछे ले जाते हैं। अंडे दिखने लगते हैं जो पानी में चले गए थे। तो गौरिया खुश हो जाती है, वो अपने अंडे ले आती है घोंसले में, और फाइनली उसकी विजय होती है, वो जीत जाती है। तो दोस्तों, कहानी का सार ये था कि आपके दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से जो आप नहीं कर सकते, अपराजेय टाइप के जो चीज़ें आप अपने से आप नहीं सोचते, कि लग ही नहीं सकता कि संभव भी है, तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं, बस आप अपनी एक दृढ़ इच्छा शक्ति से। तो जब भी करिए, एक अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम में लगिए, मेहनत करिए, और प्रभु आपको देख रहे हैं, प्रभु आपकी परीक्षा ले रहे हैं, वो आपके साथ ज़रूर आएंगे। और जिस दिन प्रभु आपके साथ आ जाएंगे, उसी दिन आपकी सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। तो गाइस, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।